राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब गांव से लेकर शहर तक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने वाला है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव, 2 चरणों में निकाय चुनाव, करोड़ों मतदाता, लाखों कर्मचारी और इस बार चुनाव में कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आखिर कब होगा मतदान, कब आएंगे नतीजे और क्या बदले हैं चुनावी नियम, आइए जानते हैं पूरी कहानी। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का पूरा खाका सामने आ गया है। हाईकोर्ट में पेश किए गए कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। सबसे पहले शहरी निकाय चुनाव होंगे, जिनकी घोषणा 17 अगस्त को होगी। 22 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। 27 अगस्त तक नामांकन होगा और 31 अगस्त तक नाम वापसी और 1 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद 6 और 9 सितंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 11 सितंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। वहीं पंचायत चुनाव की घोषणा 23 सितंबर को होगी। 28 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 1 अक्टूबर तक नामांकन होगा और 5 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 13, 23, 29 अक्टूबर और 3 नवंबर को 4 चरणों में मतदान होगा। पंच और सरपंच के चुनाव 14, 24, 30 अक्टूबर और 4 नवंबर को होंगे, जबकि उप सरपंच के चुनाव 15, 25, 31 अक्टूबर और 5 नवंबर को कराए जाएंगे। 12 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी। 14 नवंबर को प्रमुख और प्रधान तथा 15 नवंबर को उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव होगा। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ चुनावी तारीखों में नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने के नियमों में भी है। करीब 30 साल बाद राजस्थान में 2 संतान वाला नियम खत्म कर दिया गया है। अब 2 से अधिक संतान वाले लोग भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। भजनलाल सरकार ने इस साल कानून में संशोधन कर यह प्रतिबंध हटा दिया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी 27 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत उम्मीदवारों से 2 से अधिक संतान नहीं होने का अंडरटेकिंग लिया जाता था। यह नियम करीब 3 दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया था, जिसके कारण पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकाय पार्षद जैसे पदों पर भी 2 से ज्यादा संतान वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब नए कानून के लागू होने के बाद ऐसे हजारों नेताओं और दावेदारों के लिए चुनावी मैदान एक बार फिर खुल गया है। चुनाव का दायरा भी बेहद बड़ा होगा। निकाय चुनाव में 309 नगर निकाय, 10,245 वार्ड और 16,482 मतदान केंद्रों पर करीब 1,43,00,000 मतदाता मतदान करेंगे। वहीं पंचायत चुनाव में 14,403 ग्राम पंचायतें, 457 पंचायत समितियां और 41 जिला परिषदें शामिल होंगी, जहां 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हर चरण में करीब 80,000 कर्मचारी और 70,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। यानी आने वाले 3 महीने राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी। नए समीकरण बनेंगे, पुराने नेता अपनी जमीन बचाने की कोशिश करेंगे और कई नए चेहरे मैदान में आएंगे। तो पंचायत चुनाव से लेकर हर बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।